किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं। आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा। मार्केट के अंदर तेले बीपीएच के लिए मार्केट के अंदर जो टेक्निकल है, स्टार्टिंग से जो हम यूज़ करते आ रहे हैं। स्टार्टिंग में डायनाटोफ्रान है, फिर पाइमेट्राजिन है, जो बेहतर परिणाम दे रहा है और हमारे किसानों का पसंदीदा टेक्निकल बन चुका है ट्राइफ्लूमेजोपाइरम। जी हाँ किसान भाइयों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक विस्टोरिया, सिजेंटा कंपनी की विस्टोरिया, और अब आई है जो नई, मैंने पूरी डिटेल से वीडियो बनाई है विस्टोरिया प्रो की। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, टेक्निकल डिफरेंस क्या है, डोज का डिफरेंस क्या है, प्राइस का डिफरेंस क्या है, और फिर मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को कौन सा यूज़ करना चाहिए, इनमें से कौन सा बेस्ट रहेगा। तो ये सब जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए किसान में वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त राम मेहर और स्वागत करता हूं आपका नई वीडियो में। किसान साथियों देखिए, इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं सिजेंटा कंपनी के एक प्रोडक्ट विस्टोरिया के बारे में, और सिजेंटा कंपनी के ही एक प्रोडक्ट विस्टोरिया प्रो के बारे में। इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, मैं पहले आप लोगों को ये बताऊंगा। मैं 3 पॉइंट आप लोगों के सामने रखूंगा, वो आप लोगों को डिसाइड करना है कि कमेंट के माध्यम से आप लोग बताना फिर ये आप लोगों को कौन से प्रोडक्ट के रिजल्ट बेस्ट मिले। क्योंकि विस्टोरिया तो आप लोग 2 साल से यूज़ कर रहे हैं, विस्टोरिया प्रो है जो अब के साल मार्केट में के अंदर आया है, कंपनी ने लॉन्च किया है। तो इसके परिणाम जिस भी किसान भाई ने यूज़ किए होंगे उसके परिणाम आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि विस्टोरिया से बेस्ट मिले हैं या विस्टोरिया के बराबर के मिले हैं। तो विस्टोरिया के बारे में अगर टेक्निकल कॉम्बिनेशन की बात करें तो ट्राइफ्लूमेजोपाइरम इसके अंदर है 20% WG फॉर्मुलेशन में। और अगर विस्टोरिया प्रो के अंदर टेक्निकल कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसके अंदर है पाइमेट्राजिन 11.3% और ट्राइफ्लूमेजोपाइरम 1.9% ये दे दिया है SC फॉर्मुलेशन में। अब मैं आप लोगों की अगर भाषा में बताऊं, मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में आप लोगों को बताता हूं। विस्टोरिया के अंदर क्या है, ट्राइफ्लूमेजोपाइरम 20% WG फॉर्मुलेशन में है, और विस्टोरिया प्रो के अंदर है भाई जो पाइमेट्राजिन है, ये चैस वाला टेक्निकल है, ये चैस वाला साल्ट है, और साथ में विस्टोरिया वाला साल्ट इसके अंदर लगभग 2% में दे दिया है, यानी कि डबल पावर दे दी है, यानी कि डबल ताकत दे दी है विस्टोरिया प्रो के अंदर। दोनों ही प्रोडक्ट स्पेशली धान की फसल के लिए हैं, जिसके कि आप लोग बीपीएच की रोकथाम के लिए कर सकते हैं, जो कि ब्राउन प्लांट हॉपर होते हैं, तिल्ला माहू चिप्पा, जो भी आप लोग अपने एरिया में अपनी भाषा में बोलते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए आप लोग कर सकते हैं। ये आप लोग मैंने टेक्निकल बता दिया। अब अगर मैं डोज की बात करूं, देखिए डोज के अंदर विस्टोरिया की डोज रहती है किसान भाइयों 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और विस्टोरिया प्रो की डोज रहती है 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। उसकी ग्राम में है, उसकी ml में है, क्योंकि विस्टोरिया प्रो SC फॉर्मुलेशन में है और विस्टोरिया WG फॉर्मुलेशन में है, यानी कि ग्रैनुअल फॉर्मुलेशन में है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, देखिए इसके डिफरेंस की। देखिए टेक्निकल कॉम्बिनेशन जो है विस्टोरिया प्रो के अंदर ज़्यादा है, क्योंकि डबल टेक्निकल का कॉम्बिनेशन है। और आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ साल से हमारे फसलों के अंदर जो बीमारियां आती हैं, वो अकेला सिंगल टेक्निकल बहुत ही मुश्किल से काम करता है, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन के अंदर अगर हमने टेक्निकल यूज़ कर लिया ना, तो वहाँ पे बेस्ट परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों इसके प्राइस की। इसका जो विस्टोरिया का जो प्राइस है वो लगभग 1200 या 1250 रुपये मार्केट के अंदर आपको मिलता है। विस्टोरिया प्रो का जो प्राइस है वो मिलता है लगभग 1350 या 1400 रुपये के लगभग आपको। विस्टोरिया प्रो थोड़ा महंगा है, क्योंकि इसके अंदर पाइमेट्राजिन भी प्लस में दे दी है। ट्राइफ्लूमेजोपाइरम की जो कॉम्बिनेशन है, जो इसकी परसेंटेज है वो कम कर दी गई है। तो मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि विस्टोरिया प्रो के अंदर 2 टेक्निकल है, विस्टोरिया के अंदर 1 टेक्निकल है। आप लोग विस्टोरिया यूज कर रहे थे, आपको बेस्ट रिजल्ट मिल रहे थे, आप लोग यूज करके देख सकते हैं विस्टोरिया प्रो का भी, जिसके अंदर 2 टेक्निकल का कॉम्बिनेशन कंपनी ने दिया है। अब आप लोग डिसाइड, मेरे हिसाब से तो भाई दोनों ही प्रोडक्ट बेस्ट है, दोनों ही का काम करने का तरीका यही है। अगर आप लोग प्रिवेंटिव इनका यूज कर लेते हैं ना कीट आने से पहले, तो 25 से 30 दिनों का परिणाम कहीं गए नहीं है। लेकिन अगर कीट आपकी फसल के अंदर काफ़ी संख्या में आ गए हैं, तो भाई वहाँ पे विस्टोरिया हो या विस्टोरिया प्रो हो, इनके साथ में हमें एक कॉन्टैक्ट बेस्ड प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो फिर चाहे आप लोग इसके अंदर थायोमेथोक्साम जो FS फॉर्मुलेशन में आता है, चाहे 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कर लीजिए, वो उस अवस्था में उसको तुरंत खत्म कर देगा कीट को, बीपीएच को। दोनों का काम करने का तरीका सेम है। फाइटोटॉनिक प्रभाव भी आपकी फसल के अंदर देखने को मिलता है जिस भी प्रोडक्ट को आप लोग यूज़ करते हैं, और कीटों के से आपकी खेत की रक्षा भी करता है। धान की फसल के अंदर हम खास करके जो इन दोनों प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो भाई आप लोग इन दोनों में से जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, दोनों ही अपनी जगह पे बेस्ट है। आप लोग यूज़ करके देख सकते हैं अपनी धान की फसल के अंदर, दोनों में से किसी भी प्रोडक्ट का बीपीएच की रोकथाम के लिए, तेले माहू चेपे की रोकथाम के लिए।
तो यही सब था किसान भाइयों, मैंने आप लोगों को इसके अंदर समझाने की कोशिश की है कि विस्टोरिया और विस्टोरिया प्रो के अंदर डिफरेंस क्या है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आपको जानकारी समझ में आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई सवाल है इन प्रोडक्ट से रिलेटेड तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, जहाँ आपका जवाब दिया जाएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।